So today we will discuss some of the image processing in the X-ray radiography, and so X-ray film जो कि बहुत important material है. It is used to decode the information carried by the X-ray beam. तो जो X-ray beam होती है आपको भी पता है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी इंडस्ट्रियल एक्सरे है अभी तक हमने बात की है, सारी चीज़ों को जो किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना. So basically they capture the invisible image into the visible form, and this X-ray film is nothing, just a mere part of the X-ray film is a radiation sensitive फोटोग्राफिकली एक्टिव मटेरियल, जो कि हमने कल भी बात किया था, उससे पहले भी हमने बात किया है कि किस तरह के रेडियोग्राफ फिल्म होती है और रेडियोग्राफ्स होते हैं जिनके ऊपर हम तरह तरह के ऑपरेशन मतलब इमेजेस को प्रोसेस करते हैं, और किस तरह से उसका सिलेक्शन होता है, क्या ब्राइटनेस है, क्या शार्पनेस है, ब्लर तो नहीं है किसी में, या फिर मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं. These are the parameters that is helpful to selecting this. So the photographical active material that is made in the form of emulsion coated. Emulsion coated आपको बताया था हमने, both side होता है, single side भी होता है. ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है. So that coated supporting material called the base, that the base material and the upper portion that is the emulsion coated. So the types of film is basically divided into the various categories, and these categories that the basic of coating, the single emulsion, the double emulsion, किस तरह से coating उसके ऊपर हो रही है base material के ऊपर, the based on the sensitivity, that is the blue sensitive film, green sensitive film, and panachromatic films, and the based on the screen, the non-screen type, and the screen type of the single screen and the double screen. तो ये जो बेसिक टाइप है, ये टाइप्स ऑफ फिल्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे. तो आप देख सकते हैं इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, और ये तीनों कैटेगरी जो है सिंगल इमोशन, डबल इमोशन, ब्लू सेंसिटिव, ग्रीन सेंसिटिव, सेंसिटिविटी लेवल के स्क्रीन पे स्क्रीनिंग के हिसाब से या फिर उसके पुटिंग के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया हुआ है, राइट. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेडियोग्राफी फिल्म है उसके ऊपर कोटिंग और बेस मटेरियल के बीच की बातें दिखाई गई है यहाँ पे. तो दैट इज द जो हमने बात किया था ऊपर वाले के लिए, सुपर कोटिंग की गई है. सुपर कोटिंग इन द सेंस दैट द कोटिंग इज सिंगल और द डबल फॉर्म, राइट. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों है, तो इसका मतलब ये डबल इमल्शन सिस्टम है. एंड दैट द एडहेसिव लेयर दैट बेसिक protecting provide the super coating on that particular film, and that is the base on which the particular image is to be processed. So ये एक बेसिक तरह का रेडियोग्राफिक फिल्म है जिसको हम लोग यूज में ले जाते हैं. So let's go with some of the history regarding these X-ray. So the photography began before the X-ray were discovered. Obviously photography उससे पहले ही discover हुआ था, right. And the certain silver compound, basically जो इमेज गिरती है और जो चमक वाली चीज दिखती है वो इस सिल्वर की वजह से दिखती है, राइट. तो इसी की वजह से इसको सिल्वर कंपाउंड को हम लोग इस पर्टिकुलर फिल्म के प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज करते हैं. तो सर्टेन सिल्वर कंपाउंड्स रिएक्ट विद द लाइट मेकिंग इमेज प्रोडक्शन पॉसिबल, एंड दीज इमेजेस कुड बी मेड परमानेंट बाय ट्रीटमेंट विद सर्टेन केमिकल. तो जैसा कि प्रोसेसिंग के दौरान किसी केमिकल के कंटेनर में इसको डिप किया जाता है, जिससे कि जो ये सिल्वर कंपाउंड है लाइट के साथ रिएक्ट करके और केमिकल के साथ रिएक्ट करके उस तरह के इमेज को प्रोवाइड करता है. So basically this phenomena was applied to the X-ray procedure. So that is the spring, and that is the another kind of detail of that history is 1812
that the silly shout were recorded on the glass plates, that in 1819 the solvent action of the sodium thiosulfate on the silver chloride was discovered. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट इन सालों में किए गए जिससे कि हमें आज के डेट में इस बेहतर एक्सरे प्रोसेसिंग के बारे में पता चल पाया। तो उस टाइम के इंजीनियर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और आप देख सकते हैं ये 1900 की बात नहीं है, 1800 की बात है। मींस ये कितना पुराना सिस्टम है जो इस बेसिकली इस डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो पाया। तो इन चीजों से आज जाके ये एक्सरे फिल्म को हम डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये बिगिनिंग रही इन चीजों की, ऐसा नहीं कि शुरू में ही एक्सरे तुरंत ही एकदम हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि ये अगर शीशे के ग्लास पे उतर रहा है तो कोई ऐसी मटेरियल को भी हम लोग उतारे जो इस तरह के इमेज, शरीर के अंदर की इमेज या मटेरियल के अंदर की इमेज को उस पे हम लोग छाप सकते हैं। तो वो एक थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट इन सदी से स्टार्ट हुआ एंड दैट द डेवलपमेंट लीडिंग टू दैट पर्टिकुलर kind of a X-ray image processing. So again in 1839 the phenomena of development was discovered by the Louis Daguerre, and 1 year later it was discovered that treating export silver chloride paper with sodium chloride could make the image permanent. सी अब यहाँ पे ये डेवलपमेंट हम हमेशा बात करते आते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग के जितने भी कंपोनेंट डेवलप हुए हैं वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप हुए हैं। तो जैसे 1839 में उस चीजों को डेवलपमेंट किया गया, देन लेटर ऑन उस पर काम चलता रहा और 1 साल में हमने ये भी डिस्कवर उन लोगों ने कर लिया कि जो भी इमेज जो प्रोसेसिंग हो रही है वो परमानेंट हो सकती है उस पर्टिकुलर फिल्म के ऊपर, ठीक है, जिससे कि हम लोग उस काम को बेहतर तरीके से कर सके। सो इवन मोर हिस्ट्री अगर हम बात करें कि किस तरह से डिस्कवरी और बढ़ी, तो बाय द टाइम एक्सरे वर डिस्कवर्ड, फोटोग्राफी अलर्ट ऑलरेडी एन आर्ट दैट टाइम, सो दैट काइंड ऑफ थिंग बेसिकली हैपनिंग एंड द फिल्म दैट व्हिच are nitrocellulose based was already being marked by the George Eastman, that was the inventor of that particular thing, and the first X-ray and were recorded on glass plate, right? तो जो पहले के टाइम में हिस्ट्री के बारे में बात कराए थे हम लोग कि जो सिली साउट बना हुआ था वो भी ग्लास प्लेट के ऊपर था, तो एक्सरे को भी हमने रिकॉर्ड ग्लास प्लेट पे किया। अब चूंकि ग्लास प्लेट को उतना कन्वीनियंट नहीं था तो क्योंकि ग्लास के बारे में आपको पता है एमॉर्फस मटेरियल है, इतना ज्यादा हार्डनेस तो है ही, लेकिन केयरिंग बहुत ज्यादा इसमें ध्यान में देनी होती है। तो उस चीज को कंटिन्यू में ध्यान में रखते हुए दूसरे तरह के पॉलीमर्स को डेवलप किया गया, उनके ऊपर इमर्शन की कोटिंग की गई, तरह तरह के मटेरियल सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड को एड अप किया गया जिससे कि ये जो एक्सपोजर है बेसिकली वो हायर लेवल का मिल सके, एंड दैट is to be removal of that particular glass plate up to the World War I. तो World War I तक आप समझ सकते हैं कि इसको हमने मतलब वो डेवलपमेंट शुरू हो चुका था और एट दैट टाइम तक ग्लास प्लेट को यूज कर रहे थे, एंड देन आफ्टर जब पॉलीमर के तरह के मटेरियल इमर्शन मटेरियल स्टार्ट हो गए बनना तो जो ग्लास प्लेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया, एंड देन द फाइनली during the World War I, the nitrocellulose based film was found to be a more feasible choice for the recording the X-ray. So that kind of a film was developed and that replaced the basic kind of gas that is the glass. तो ये डेवलपमेंट रहा। डेवलपमेंट यही होता है, एक नहीं कि बस सीधे खड़ी कर दी गई बिल्डिंग और वो हो गया। तो अगर उस बिल्डिंग को भी बना दिया गया है तो उस बिल्डिंग में भी कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, एंड दैट मॉडिफिकेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द particular thing. So इस तरह से ये चीजें आज के डेट में डेवलप होती चली है। So this at that time the film was single emulsion and it was later discovered that the double emulsion responded to the X-ray faster, and the flaws with the nitrocellulose based film was its easy flammability. अब ये जो नाइट्रोसेल्युलोज बेस्ड फिल्म को यूज किया गया उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत आसानी से वो फ्लेमेबल हो जाता था, राइट? तो अब इसके लिए अब एक प्रॉब्लम तो आई अब उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करें, तो 1924 में
सेलुलोज ट्राइसेट इस पर्टिकुलर नाइट्रोसेल्यूलोज को रिप्लेस किया, मींस दैट द डेवलपमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो जो इंजीनियरिंग है वो डेवलपमेंट का ही नाम है। तो एक चीज में कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट द रिप्लेसमेंट वर्क। और यही हर एक प्रकृति का भी नियम है, जब एक चीजें डिग्रेड होनी शुरू होती है तो दूसरी चीजें उसको डेवलप करना पैरेलल में शुरू कर दिया जाता है। तो यही डेवलपमेंट का ही रोल रहा, जिससे कि आज हर एक चीज मानव सभ्यता से लेके और इंजीनियरिंग तक सब कुछ डेवलपमेंट में चल रहा है, राइट। So in 1960 the first medical radiograph film using the polyester base was introduced. तो ये मेडिकल लाइन में पॉलिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सेलुलोज को भी रिमूव कर दिया। तो ये बातें तो हमने पहले भी डिस्कस की, दैट द सपोर्ट द फर्गिल फोटोग्राफिक इमल्शन सिस्टम, दैट इज द बेस again with that particular micrometer distance, and that is the film of that particular thing. So film based requirement कैसे हुई? So clear with the low light absorption should not produce the visible pattern on the radiograph. क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी और किस तरह से इसको हमने मेंटेन किया, डेवलप किया, वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फिल्म बेस्ड रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए था? जो क्लियर हो, विद लो लाइट, हल्के लाइट को भी ऑब्जर्व कर सके, एंड शुड नॉट प्रोड्यूस द विजिबल पैटर्न ऑन द रेडियोग्राफ, मींस उस तरह के अरेंजमेंट को वो मेंटेन न करें, राइट। तो स्ट्रेंथ, थिकनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बेस मस्ट अलाउ फॉर ईज ऑफ द डेवलपमेंट। इस तरह की बनावट होनी चाहिए कि जो इजीली उसको डेवलप कर सके। मस्ट हैव द डायमेंशन स्टेबिलिटी, मेंटेन साइज एंड शेप ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो ऐसा ना हो कि अगर लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो वो श्रिंक कर जाए या फिर फ्लेम आउट कर जाए, लाइक जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये वाले में जो नाइट्रोसेल्यूलोज था उसको, उसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा थी, एंड दैट्स व्हाई सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट के साथ इसको रिप्लेस किया गया। तो लो फ्लेमेबिलिटी मटेरियल को इजाद किया गया, जिससे कि एक बेहतर टेस्ट रिजल्ट हमें मिल सके, राइट। तो इस तरह से ये तरह तरह के डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, एंड दैट डेवलपमेंट लीडिंग टू दिस द टाइप्स ऑफ बेसिस यूज्ड इन द पास्ट, thin layer of emulsion on one side, that the glass plate, right, and the cellulose nitride introduced in 1940, जो हमने बात किया, inflammable, that is caused fire accident as well, और उसकी वजह से जरूरत पड़ी तो उसको डेवलप किया गया। देन 1924 में नॉन इन्फ्लेमेबल सेलुलोज ट्राइसेट को इंट्रोड्यूस किया गया। देन 1960 में पॉलिस्टर आया, एंड देन द डेवलपमेंट स्टार्टेड, right? So that kind of development from glass to the polyester is developed. So the better dimension stability and the colorless dimethyl terephthalate and the ethyl glycol are brought together under low pressure and high temperature to form the molten polymer, and which is stretched into the sheets. So that the things happen, and that is the example for that is the Coronex, and that Coronex is the kind of product that will that leaded to that kind of radiograph image, right? So the tin blue film, right? So that particular film is nothing just yes. तो बेसिकली ये जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में इसको तरह तरह से डेवलप किया गया, और यही कारण है कि आज के डेट में हमें कि मूव्ड रेडियोग्राफी फिल्म के बारे में पता चला। तो ये बेसिकली जो है इस तरह के चीजों को डेवलप किया गया, और जिससे कि हमें पता चल सके कि
किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, राइट, और तरह तरह के केमिकल्स को भी यूज किया गया। That is the arrangement of the crystal lattice that we discussed. As you know about this, the crystal is formed by the organ, the barium, and the crystal size varies from the 1 to 1.5 micron in the diameter as well. And the each cubic centimeter of emulsion contains the 6.3 10⁴ crystal. So these are the crystal lattice. That is how that particular chemical and the film created with the help of this crystalline structure and so on. So these are the things that basically created a kind of a film to help to create a kind of a film. As you can see, the defect, that defect is basically utilizing to improve the quality of that particular material, and that the defect is also helpful to improve the working of the particular material as well. As you can see here, that the point we discussed earlier in the material science as well, the kind of a crystal defects. That is how these particular materials are made and helpful.